दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूं अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, रोजमर्रा की तरह सुबह का वक्त और कुछ चुनिंदा खबरें। पहली खबर, कब्रिस्तान या होटल। आपने ठीक सुना दर्शकों कि कब्रिस्तान या होटल। दरअसल खबर यह है दर्शकों कि गुजरात के अहमदाबाद में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहां पर लोग कब्रों के बीच में बैठकर खाते पीते हैं। दरअसल खबर यह है दर्शकों कि 1950 में एच मोहम्मद एक कब्रिस्तान के बाहर एक टी स्टॉल चलाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और वो टी स्टॉल भी चलता गया और वक्त के साथ साथ वो टी स्टॉल काफी मशहूर भी हो गया। एच मोहम्मद इस जगह को बहुत ही लकी मानते थे और धीरे धीरे उन्होंने कब्रों के आसपास विस्तार करके इसे एक रेस्टोरेंट का रूप दे दिया और अब इस रेस्टोरेंट में 26 असली कब्रें भी हैं जिनके आसपास लोग बैठकर रोजाना खाते पीते भी हैं। है ना हैरानगी वाली खबर कि हमारे हिंदुस्तान में खास करके गुजरात में एक ऐसा रेस्टोरेंट भी है जहाँ पर लोग बैठ के खा पी रहे हैं, लेकिन आजू बाजू में कब्रें ही कब्रें हैं। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज़ादी के 78 साल। खबर यह है दर्शकों कि उत्तराखंड के नैनीताल में एक तलाबोथो गांव भी है जिस गांव में आज़ादी के 78 साल बाद भी आज तक किसी भी ग्रामीण ने अपने ग्राम का प्रधान चुनने के लिए कभी वोट नहीं डाला है। ऐसा नहीं कि उस गांव में ग्राम प्रधान नहीं है, ग्राम प्रधान भी है, पर यह भी एक सच्चाई है कि उस गांव में किसी ने भी आज तक अपने गांव के प्रधान को चुनने के लिए कभी वोट नहीं डाला है। वहां के लोगों के अनुसार सर्वसम्मति से प्रधान चुनने की वजह से चुनाव पर होने वाला खर्चा बच जाता है और उस पैसे का इस्तेमाल गांव के विकास पर किया जाता है। हालांकि इस गांव में अगर देखा जाए तो पक्की सड़कें भी हैं, बिजली भी है, पानी भी है और सोलर लाइट जैसी सुविधाएं भी हैं। है ना एक अनोखा और अजीब गांव। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दुनिया का सबसे पहला एटीएम। दर्शकों, ये एक खबर भी है और एक जानकारी भी है। दुनिया का सबसे पहला एटीएम यानी कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन 1967 यानी कि 27 जून 1967 के दिन लंदन के एनफील्ड इलाके में एक बारक्लेज बैंक की शाखा के बाहर लगाया गया था। चलो मशीन तो लग गई, एटीएम तो लग गया, लेकिन क्या कोई जानता है कि उस मशीन में से सबसे पहले पैसे निकालने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये कोई नहीं जानता। चलिए मैं बताता हूँ। इस एटीएम से पहले व्यक्ति जो पैसे निकालने वाले थे वो थे रेग वर्नियर, जो एक ब्रिटिश अभिनेता थे। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारत में हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन ने मुंबई के ब्रांच में 1987 में अपना पहला एटीएम लगवाया था। है ना एक जानकारी और एक खबर भी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यहाँ पर शराब खरीदने के लिए इजाज़त लेनी पड़ती है। खबर यह है दर्शकों कि अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में
शराब खरीदने के लिए अपनी पत्नी की लिखित अनुमति जरूरी है। ये बात वहाँ की किताबों में, कानून की किताबों में दर्ज है। यहाँ के कानून के मुताबिक अगर किसी को भी शराब पीनी है तो इसके लिए उसकी उम्र 21 वर्ष होना जरूरी है। और उसके अलावा यहाँ पर हर तरह की शराब के लिए अलग अलग स्टोर हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने शराब खरीदनी भी है तो आपको अपनी पत्नी की लिखित अनुमति अनिवार्य है। वाह, क्या कानून है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बैंक देगा पैसे। केरल हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की है कि अगर कोई भी बैंक जाली सिग्नेचर वाला चेक क्लियर करता है तो उसकी सारी जिम्मेवारी बैंक की होगी। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा में 47 चेक पर जाली सिग्नेचर करके पैसे निकालने के एक मामले में प्रभावित ग्राहकों को कोर्ट ने फैसला दिया कि इनका पूरा पैसा इन्हें वापस तो दिया जाए, पर वो भी 6% ब्याज लगाकर दिया जाए। और ये 6% ब्याज सालाना ब्याज होगा। वैसे बात तो सही है कि अगर कोई आदमी कोई चेक बुक लेकर किसी के जाली सिग्नेचर करके बैंक से पैसा निकाल लेता है, जिम्मेवारी तो बैंक की बनती है कि उसे चेक करना चाहिए था कि सिग्नेचर पूरे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, या वो कस्टमर को पहचानता है या नहीं पहचानता है। खैर, मसला जो भी हो, लेकिन अब कोर्ट का आर्डर आ गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। टॉयलेट सीट और कोर्ट। खबर यह है दर्शकों कि गुजरात हाई कोर्ट की ऑनलाइन सुनवाई के दौरान एक शख्स अपने घर की बाथरूम में टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ दिखा है। उसका वीडियो वायरल हो गया। खैर, वीडियो तो मेरे पास नहीं पहुंचा, लेकिन एक तस्वीर जरूर पहुंची है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि जज साहब अदालत में अपनी चेयर पर हैं और वो शख्स अपने बाथरूम में टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ है। दरअसल वो शख्स जो टॉयलेट सीट पर बैठा हुआ दिख रहा है, वो बाद में अपना फोन एक किनारे पर रखकर सोच के काम को निपटा कर उठता हुआ दिख भी रहा है। ये जो व्यक्ति है, इसने गुजरात हाई कोर्ट में अपने ऊपर लगी एफआईआर को रद्द करवाने के लिए ये ऑनलाइन अदालत में पेश हुआ था। खैर, जिसे बाद में जज साहब ने इसकी एफआईआर रद्द भी कर दी है। अगली खबर, मुख्यमंत्रियों की गाड़ी में डीजल की जगह पानी। खबर यह है दर्शकों कि मध्य प्रदेश के रतलाम में कल यानी कि 27 जून 2025 को मध्य प्रदेश राइस 2025 कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री का काफिला अपनी 19 गाड़ियों के साथ निकला। अब रास्ते में उन्होंने एक पेट्रोल पंप से 19 गाड़ियों ने डीजल भरवाया, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद सारी की सारी गाड़ियां अपने आप ही बंद हो गई। हड़कंप मच गया। फिर इंदौर से दूसरी गाड़ियां बुलवाई गई। उनमें बैठकर मुख्यमंत्री और उनका काफिला तो चला गया, लेकिन पूरे का पूरा प्रशासन हरकत में आ गया। और जब प्रशासन ने सारी जांच शुरू की कि ऐसा क्यों हुआ, तो जांच के दौरान प्रशासन ने सारी गाड़ियों से डीजल बाहर निकलवाया। जब डीजल बाहर निकला तो देखा वो डीजल नहीं, पानी था। प्रशासन पूरा हरकत में आ गया। उन्होंने आनन फानन में पेट्रोल पंप को सील कर दिया। वहीं दूसरी तरफ जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं, वे सब के सब
डीजल टैंक में बारिश के कारण पानी के रिसाव की बात कर रहे हैं। असल बात क्या है क्या नहीं, ये तो जांच का मुद्दा है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। अगली खबर, मृतक का स्पर्म। खबर यह दर्शकों कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फर्टिलिटी सेंटर को आदेश दिया है कि वह एक अविवाहित मृतक व्यक्ति का स्पर्म यानी कि फ्रोजन सीमेन सुरक्षित रखे। दरअसल उस लड़के की मां ने कोर्ट में एक याचिका दायर की हुई है और कोर्ट का आदेश है कि जब तक उसकी मां की याचिका का निपटारा नहीं हो जाता तब तक इसका स्पर्म सुरक्षित रखा जाए। अब रहा मसला कि मामला क्या है। दरअसल जिस औरत ने केस किया हुआ है वह युवक की मां है, उस मृतक युवक की मां है। उस मां ने कहा कि वह अपने बच्चे के वीर्य का उपयोग कर अपना वंश आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन फर्टिलिटी सेंटर ने उसे वीर्य देने से इनकार कर दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस सांसद शशि थरूर को जवाब। खबर यह दर्शकों कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर और कांग्रेस के नेताओं के बीच में अदावत अब दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसका एक उदाहरण तो कल ही मिला था जब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान जारी किया था, उसका जवाब शशि थरूर ने भी दिया था। लेकिन आज कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर की एक्स पर पोस्ट को शशि थरूर की उस टिप्पणी का जिसमें शशि थरूर ने लिखा था कि उड़ने की इजाज़त मत मांगो, ये पंख तुम्हारे अपने हैं, का जवाब माना जा रहा है। मणिकम टैगोर ने एक्स पर लिखा कि ये माना कि पक्षियों को उड़ने की इजाज़त की अनुमति की ज़रूरत नहीं होती, पर उन्हें ये देखना पड़ता है कि आज़ाद पक्षी भी आसमान में होता है, वहीं कि वह बाज, गिद्ध और ईगल शिकार करते रहते हैं। आज़ादी मुफ्त नहीं है, खासकर जब शिकारी ने देशभक्त का चोला पहन रखा हो। टैगोर की इस टिप्पणी का मतलब तो पूरा समझ आता है, लेकिन हम इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये नेताओं की भाषा है। तो चलिए दर्शकों, बढ़ते हैं आज की आखिरी चुनिंदा खबर की तरफ। महिला में मिला दुर्लभ ब्लड ग्रुप। दर्शकों, खबर यह है कि फ्रांस के ग्वाडालूप में एक 68 वर्षीय महिला के अंदर एक दुनिया का बहुत ही सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप पाया गया है और इस ब्लड ग्रुप का नाम ग्वाडा नेगेटिव है। इस ब्लड ग्रुप की वजह से ये महिला 68 वर्षीय महिला दुनिया में एक अकेली महिला है जिसमें ये ब्लड ग्रुप पाया गया है। दर्शकों, मैं ये भी बता दूं कि ये ब्लड ग्रुप दुनिया का 48वां आधिकारिक तौर पर माना गया ब्लड ग्रुप है। और तो और इस ब्लड ग्रुप को जून 2025 में इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ने मान्यता भी दे दी है। ये ब्लड ग्रुप फिलहाल सिर्फ और सिर्फ इसी महिला में पाया गया है। ये इस ब्लड ग्रुप को फ्रेंच ब्लड एस्टेब्लिशमेंट ने खोजा है। देखिए दर्शकों, आप भी समझते हैं और देखते हैं कि हर रोज नया ब्लड ग्रुप पैदा हो रहा है, कहाँ से कैसे कोई नहीं जानता। लेकिन अगर वैज्ञानिकों ने इसे मान्यता दी है और माना है कि ऐसा भी ब्लड ग्रुप होता है, तो नेचुरल जाहिर है कि ब्लड ग्रुप होता ही होगा। तो चलिए दर्शकों, ये थी मेरी आज की कुछ चुनिंदा खबरें जो मेरे हिसाब से आपके साथ साझा करनी जरूरी थी और मैंने साझा की भी।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।